हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने चार्ट पैटर्न का एक और ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो हमें ज्यादातर टाइम्स या ज्यादा यूज होने वाला चार्ट पैटर्न है। वो चार्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल। जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है वो वाइडली यूज्ड होने वाला चार्ट पैटर्न है। ये भी एक बुलिश और बेयरिश, इसे दो प्रकार के होते हैं और इसे हम कैसे ट्रेड करते हैं, कैसी एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, आज के इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जितने भी चार्ट पैटर्न्स आपको बताए हैं वो आपको काफी अच्छे लगे होंगे और आने वाले इस वीडियो के अंदर जो चार्ट पैटर्न है वो आपको काफी अच्छे से लाइव एग्जांपल के जरिए, काफी अच्छे से एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्या है। कप एंड हैंडल जो चार्ट पैटर्न है वो एक प्रकार का ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला चार्ट पैटर्न है। साथ में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ये यू के आकार का बाउल शेप में बन रहा है और ये इसका हैंडल है कप का। इसे हम हैंडल बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। ये दोनों मिलके कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनाते हैं। अगर हम और जाने आसान भाषा में कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्या है, तो कप एंड हैंडल एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है दैट रिसेंबल, जो कप और हैंडल को मिलाकर बना है। वेयर द कप इज इन द शेप ऑफ यू। यहाँ पर जो कप है वो यू की शेप में है। देख सकते हैं इस ग्राफ में आप जो कप है यू के शेप में है और जो आपका हैंडल है इस स्लाइटली डाउनवर्ड ड्रिफ्ट, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये जो डाउनवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा है, चौथे नंबर जो फिगर आपको दिख रहा है ये वाला, ये डाउनवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ये एक प्रकार का कप एंड हैंडल, दोनों यू और ये जो आपका हैंडल दिख रहा है दोनों को मिलाकर कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बन गया। द कप एंड हैंडल इज कंसीडर्ड अ बुलिश। ज्यादातर जो कप एंड हैंडल पैटर्न्स को हम बुलिश तब मानते हैं, बुलिश सिग्नल हमें तब मिलता है विद द राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड ऑफ पैटर्न टिपिकली एक्सपीरियंस लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम। यानी यहाँ पर जो आपका ये वाला जो राइट हैंड साइड ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी वो क्या होगा, लोअर होगा। मतलब जो वॉल्यूम ट्रेड करेंगे यहाँ पर लोअर लेवल पे करेंगे। उसका कारण आपको पता ही है कि यहाँ पर जो स्टॉक की प्राइस है वो काफी कम है तो वॉल्यूम भी क्या होगी, काफी हाई होगी। लोग ज्यादा ट्रेडिंग, मतलब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा वो कम होगा। ठीक उसी प्रकार द पैटर्न फॉर्मेशन में भी अगर हम शॉर्ट टर्म में जाएं तो ये 7 वीक्स लगते हैं। शॉर्ट टर्म्स में अगर हमें देखना है इस फॉर्मेशन को, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को, तो एज अ 7 वीक्स, और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे इसको फॉर्मेशन होने में 65 वीक्स लगेगा। जी हाँ, हम ये ट्रेडिंग फ्रेम लेकर चलते हैं। द ट्रेड हु ट्रेड इन शॉर्ट टर्म, जो ट्रेडर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा पैटर्न माना जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। आगे और जानते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कैसा होता है। जैसा कि इस आप ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर बुलिश और साथ में बियरिश, यहाँ पर बुलिश और साथ में बेयरिश पैटर्न आपको दिख रहे हैं कप एंड हैंडल के। और यहाँ पर आप कैंडल स्टिक देख सकते हैं, हर कैंडल स्टिक्स को दिखा रहा है। यहाँ पर ये देखिए लगातार ये डाउनवर्ड जा रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये स्लाइटली डाउनवर्ड चला गया फिर से। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों टाइप्स के मैंने जो कप हैंड पैटर्न्स होते हैं इस ग्राफ में दिख रहे हैं। अगर हम बात करें लेंथ की तो जनरली कप्स विद लॉन्गर एंड मूव्स यू शेप, जो लेंथ होगी वो क्या होगी, थोड़ी लंबी होगी। वो कैसे मूव करेगा, नीचे के साइड से वो यू शेप पे मूव करेगा और ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि ये हमारा कप का जो यू बन रहा है ये गारंटी है कि बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। हमें अवॉइड करना चाहिए कि नीचे वी बॉटम शेप ना बने। जी हाँ, यू शेप की जगह वी बॉटम शेप ना बने। अगर वी बॉटम शेप बन रहा है तो ये फेक ब्रेकआउट होता है, आप इसे इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। बात करें डेप्थ की, इसकी जो डेप्थ होती, गहराई होती है, आइडियली अगर हम कप एंड हैंडल पैटर्न्स को फॉलो करना है तो द कप
शुड नॉट बी ओवरली डीप, काफी गहरा नहीं होना चाहिए। इसका जो बेस है वो ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। हमें अवॉइड हैंडल, जो हैंडल होगा, अवॉइड हैंडल्स दैट आर ओवर डीपली ऑल्सो, और जो हैंडल से वो भी ज्यादा डीपली ना जाए। एज अ हैंडल शुड फ्रॉम इन द टॉप ऑफ द हाफ ऑफ द कप पैटर्न, यानी कप पैटर्न के हाफ में जाए, ऐसे डेप्थ को हम आइडियल डेप्थ मानते हैं। और नेक्स्ट बात करें हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम शुड बी डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्राइस डिक्लाइन, तो सीधी सी बात है कि प्राइस डिक्लाइन कर गया है। यहाँ पर जो आप इसका हैंडल देखेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो प्राइस डिक्लाइन कर रहा है। रिमेन लोअर देन एवरेज इन द बेस ऑफ द वॉल्यूम, प्राइस हमेशा एवरेज रहेगा बेस ऑफ द बाउल का जो यू शेप का होता है। इट शुड देन इंक्रीज, ये बढ़ेगा कब? व्हेन द स्टॉक बीइंग टू वेक इट मूव हायर, ये बढ़ेगा कब? जब स्टॉक हमारा हायर मूव करेगा। जब स्टॉक हमारा यहां से देखिए, जैसे इस वाले में अगर आप इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जैसे आप इधर देखेंगे कि यहां पर जो हैंडल है वो यहां पर हायर मूव किया है, फिर यहां पर जाने के बाद ये डाउन की तरफ जा रहा है, और फिर एकदम से यहां पर ये देखिए टॉप बना दिया है। जी हाँ, यहां पर हम धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको दोनों ये वॉल्यूम, डेप्थ और लेंथ के बेस पे आपको कप एंड हैंडल को समझाने की जो कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कप एंड हैंडल कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश कॉम्बिनेशन का बनता है, एक बेरिश कॉम्बिनेशन का बनता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये बुलिश कॉम्बिनेशन का है, और जैसे कि इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये बेरिश कॉम्बिनेशन का है। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि बुलिश कब बनेगा। इस प्रकार का जो चार्ट पैटर्न बनेगा वो अप ट्रेंड में जब मार्केट बनता है तो बुलिश हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएगा। इस प्रकार से हमें बाजार में अप ट्रेंड कायम रहने का संकेत मिलता है, यानी संकेत हमें मिलता है कि बुलिश है, यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। और बेरिश का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में यहाँ पर जो हमारे बायर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, बियर्स यानी जो सेलर होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो ये दो प्रकार के कप चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न्स। और आखिरी जो मैं आपको बात बता दूं, जो हमारे मतलब की बात है कि हमें कब एंट्री लेना चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है हमारा टारगेट लाइन है। यहाँ पर हमें क्या कर देना है? सेल कर देना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है? स्टॉप लॉस कर देना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाई करेंगे। चलिए, बाई हम कब करेंगे? जब चार्ट पैटर्न पर आपको यह चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा चार्ट पैटर्न? कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखता है। तब आप सबको सबसे पहले ये पैटर्न के दोनों ये दोनों पैटर्न हैं, ये क्या होते हैं? अगर वो रेजिस्टेंस समझ गए? जो रेजिस्टेंस होता है ये दैट्स इज रेजिस्टेंस को अगर वो छूते हुए ट्रेड लाइन खींचनी है, मतलब रेजिस्टेंस को छूते हुए हमें एक लाइन खींचनी, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, उससे हमें पता चलेगा कि हम बाइंग कब करें। अगर हमें एंट्री स्टॉक में लेना पड़ेगा तो हम इसमें एंट्री लेने के लिए ये देखेंगे कि जब कोई कैंडल पैटर्न, दोबारा बता देता हूं, जब कोई कैंडल पैटर्न बनने के बाद रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर को क्लोजिंग देती है, तो तब उसके बाद हमें कैंडल हम एंट्री लेंगे। यानी अगर आप इस ग्राफ में जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारा एक रेजिस्टेंट लाइन है, और यहां पर हमने क्या कर दिया कि हमें एंट्री अगर लेनी है तो हम यहां पर जाके क्या करेंगे? जैसे ये देखिए, या इसके पहले ये क्या था? रेजिस्टेंस लाइंस को क्लियर नहीं कर रहा था, कट नहीं कर रहा था, ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा था। यहां पर इसने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक थ्रू किया और यहां पर ये क्रॉस कर गया। उसके अगले स्टॉक में, अगले जो बियरिश जो अपना अगला बुलिश जो कैंडल बनेगा, यहां पर हम क्या ले लेंगे? एंट्री ले लेंगे। और यहां पर एंट्री लेने के बाद जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस कहां सेलेक्ट करेंगे? आप इसके पहले वाले कैंडल में जो उसका नीचे बॉटम है वहां पर हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। जो अगर हमें स्टॉप लॉस लेना है तो कैंडल के रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर की क्लोजिंग को देख के हम उसके नीचे के स्टॉप लॉस को
ले लेंगे। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारी इसकी क्लोजिंग है, ये इसकी ओपनिंग है, यहाँ के हम इसको स्टॉप लॉस ले लेंगे। और टारगेट क्या होगा, यहाँ पर आप टारगेट देख सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। टारगेट, अगर हमें टारगेट देखना है इस पैटर्न में तो रेजिस्टेंस जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है और जो हमारा बॉटम है उसके बीच में जितना अंतर आता है उसमें हम बाई में ऐड कर देंगे, वो हमारा टारगेट बताएगा। देख लीजिए, दोबारा बता देता हूं कि यहाँ पर हमने एंट्री ली है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। इन दोनों के गैप में जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट बना देगा। जी हाँ दोस्तों, हमें टारगेट कहाँ लेना है, ये हमारा टारगेट प्राइस है। इस कैंडल को हम टारगेट मान लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने ग्राफ के जरिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लेना बताया और कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।